हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे इमरान खान की, जिन्हें सिद्धू ही नहीं हमारे देश के तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनकी तारीफ़ करते हैं अभिनंदन को लेकर। और पाकिस्तान में भी तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को बदलने में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में एक रिपोर्ट उन सब का नज़रिया बदल सकती है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि इमरान खान के टाइम में जितना वक्त उन्हें हुआ है प्राइम मिनिस्टर बने हुए, उस टाइम में टेरर फाइनेंसिंग 57% बढ़ गई है। और मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किसकी रिपोर्ट है वो। मैं पहले ये हेडलाइन, डॉन पेपर है पाकिस्तान का, मशहूर पेपर है, इसकी हेडलाइन पढ़ी है, FATF प्रेशर माउंट्स ऑन पाकिस्तान एज मॉनिटरिंग यूनिट रिपोर्ट्स 8707 सस्पिशियस ट्रांजेक्शन इन 2018। दरअसल FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पेरिस में है और इंटरनेशनल जो संगठन है UN से जुड़ा हुआ है। और इसकी एक रिपोर्ट आई है। ये दरअसल सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में दुनिया भर में नज़र रखता है और जहाँ भी अवैध तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, टेरर को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब पे नज़र रखता है और उनको वार्निंग देता है। फ़िलहाल इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और ग्रे लिस्ट में डालने की वजह से कई तरह की मदद फाइनेंशियल पाकिस्तान को नहीं हो पाती। और इसने कहा है कि पाकिस्तान अगर जून में रिव्यू करेगा, अगर जून में रिव्यू में पास नहीं होता है तो सितंबर में उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये जो लिस्ट है देखिए, 8707 सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जो, और ये 57% बढ़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले। हालांकि अगस्त में बने थे इमरान खान 2018 में प्राइम मिनिस्टर, और ये बता रहे हैं कि 5548 2017 में थे, यानी कुछ उनके टाइम किए हैं, कुछ उनके बाद किए हैं, लेकिन लगभग 1 साल होने जा रहा है इमरान खान को और इसमें कोई कमी नहीं हुई है, बल्कि 57% बढ़ गए। मैं आपको और रिपोर्ट पूरी बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि करीब 8707 सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स वर इश्यूड इन 2018 बाय द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। इसने दिखाया शोइंग ऑलमोस्ट 57% बढ़ गए हैं पिछले के मुकाबले, जिसमें से 1136 केवल अकेले 1136 ट्रांजेक्शन्स जो हैं जनवरी और फरवरी में इस साल हुए हैं। अब आप सोचिए कि जितना इमरान खान बदलने में लगे हुए पाकिस्तान को ये दावा किया जा रहा है। अब दरअसल ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? खाली ब्लैक मनी नहीं है, ये टेरर फंडिंग है। जो टेरर फंडिंग होती है पाकिस्तान में, जितने संगठन हैं, जमात दावा, जैश, हाफिज सईद के अलग संगठन है, ये सबको जाता है। इसमें कह रहे हैं कि स्मगल्ड करेंसी एंड ज्वेलरी वर्थ मोर देन 20 मिलियन वर्क बरामद की गई। ये 1 जुलाई 2018, यानी सोचिए कि अगस्त में वो प्राइम मिनिस्टर बने और जनवरी 31 तक 66% फ्रॉम 12 बिलियन एक साल पहले तक। जो 66% थी वो बढ़ गई, यानी 12 बिलियन से बढ़कर 20 बिलियन हो गई इमरान खान के टाइम पे। यानी लगातार इसलिए जो इमरान खान ने कोशिश तो की है UK के साथ, कतर के साथ, UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग का के टाई अप किए। ये जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि कैसे पाकिस्तान की जो टाइमलाइन है मई तक है एक तरह से, और मई के बाद, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इस FATF ने इंडिया के डोजियर के बाद और उससे पहले भी जितने भी इस्लामिक ग्रुप हैं इन सब पे बैन लगाने की बात की है और ये सारे संगठन पनप रहे हैं इन सब में। मैं आपको फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, उनका आज का बयान देखिए। उन्होंने कहा है, द Finance Secretary has warned that Pakistan is coming under sanctions if the action plan given to the Financial Action Task Force is not implemented in full। ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरह से बर्बाद होने के कगार पे होगा अगर ये जो FATF का जो प्लान है जो दिया गया है उन्हें एक्शन प्लान वो पूरा नहीं होता। एक्शन प्लान क्या है? अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये सारे लोगों पे फलाह इंसानियत पे वो हुआ, जमात दावा पे जो हुआ, जैश पे जो हुआ, अभी जितनी अरेस्टिंग हुई हैं 100 से ज़्यादा एक्टिविस्ट और उनके 200 करीब और बाकी जो पदाधिकारी हैं गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा ये सारी ड्रिल दी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अकेले 160 लोगों को गिरफ्तार किया, 32 स्कूल बंद किए, 2 कॉलेज बंद किए, 4 हॉस्पिटल, 178 एम्बुलेंस, ये सब सारी चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी। तो ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान में वो सीधा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो वार्निंग है उसका नतीजा है। मई के बाद, मई तक का टाइम है पाकिस्तान के पास। जून में पाकिस्तान का फिर से रिव्यू होगा। हाल ही में एक रिव्यू हुआ था, उसमें ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, उसमें से नहीं निकाला गया। और इसके बाद ये जून में फिर रिव्यू होगा और जून में अगर पाकिस्तान ये सब नहीं करता है जो वो कर रहा है,
तो इसीलिए पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 का था, वो जो एक्शन प्लान था कि जितने भी आतंकी संगठन हैं उनको जो फाइनेंस की सप्लाई होती है अवैध तरीक़ों से, उस पर लगाम लगाई जाएगी इन पर, और सारी पार्टियां इसके लिए एक थी, ऐसा दावा किया गया। लेकिन पाकिस्तान के नेता बाज नहीं आते, वो लगातार ऐसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा देते रहे। अब उसका नुकसान ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई में इन सब पे एक्शन नहीं लेता, और पुलवामा की घटना के बाद उन पर दबाव बढ़ गया है, अगर वो एक्शन नहीं लेता तो जून के बाद यानी सितंबर से ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब होगा पाकिस्तान को तमाम तरह के फंड्स, तमाम तरह के लोन मिलने की जो सुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद 57% ऐसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स में बढ़ोतरी हुई है। तो ये इमरान खान के लिए तरह से धब्बा है, और अगर वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो वो ऐसे पहले पीएम होंगे जिनके टाइम में पाकिस्तान पर इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया गया। उम्मीद है कि इमरान खान को थोड़ी अक्ल आएगी और कुछ बड़े फैसले लेंगे। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।